ये जो पूरा प्रोसेस है दोस्तों, बिना वीजा के किसी देश में जाने का, बैकडोर इलीगल एंट्री करने का, इसे डोंकी फ्लाइट या डोंकी प्रोसेस का नाम दिया जाता है। शुरुआत में इस शब्द को सिर्फ यूके के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कई इंडियंस यूके तक इस तरीके से जाने के लिए पहले यूरोप की शेंगन जोन में जाते थे। ये 27 यूरोपियन देशों की एक जोन है जहां पर सिर्फ एक शेंगन वीजा की जरूरत होती है। इनमें से किसी भी देश का वीजा हो तो बिना दूसरे देश के वीजा के बॉर्डर क्रॉस किया जा सकता है। हालांकि यूके कभी भी शेंगन जोन का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन यूरोप काफी पास आ जाता है यूके के। लोग अलग अलग तरीकों से यूरोप के थ्रू होते हुए यूके घुसने की कोशिश करते थे। कुछ लोग ट्रकों में ट्रैवल करते, कुछ लोग गाड़ियों में, तो कुछ लोग पैदल चलकर घंटों घंटों तक ये सफर तय करते। माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट की एक स्टैटिस्टिक बताती है कि आज से 10 साल पहले भी हर महीने करीब 150 इंडियंस को डिपोर्ट किया जाता था यूके से। लेकिन आज के दिन ये डंकी डोंकी प्रोसेस हर तरीके की बैकडोर एंट्रेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर लोग आज के दिन यूके की जगह अमेरिका जाने की सोचते हैं इस डोंकी प्रोसेस के जरिए। इंडिया में हजारों वीजा एजेंसीज और कंपनीज हैं जो ये काम करवाती हैं। इन कंपनीज में जो एजेंट्स लोगों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, इन्हें डोंकर्स कहा जाता है। सबसे ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया में 2 स्टेट्स बहुत फेमस हैं, गुजरात और पंजाब। लेकिन रीसेंट ईयर्स में बढ़ती बेरोजगारी के चलते हरियाणा भी इस मुकाबले में काफी आगे निकल गया है। कितना प्राइस ये एजेंसीज चार्ज करती हैं, ये डिपेंड करता है कि आप इनका कौन सा पैकेज लोगे। मजाक नहीं कर रहे हैं, इनके सही में पैकेजेस होते हैं। एक डीलक्स ट्रैवल पैकेज जिसमें आपके लिए फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाएंगे, ट्रैवल में आपको असिस्ट करेंगे। एक इकोनॉमी पैकेज, अगर ज्यादा पे नहीं करना आपको तो ये आपको बॉर्डर के पास लाकर ड्रॉप कर देंगे और उसके बाद आपको पूरा रास्ता खुद पैदल चल के जाना है। डिपेंडिंग अपॉन द पैकेज ये 25 से 60 लाख रुपए तक की रकम मांग सकते हैं। बहुत से लोग जो इन कंपनीज के जाल में फंसते हैं वो या तो रियलाइज नहीं करते कि रेगुलर वीजा की फीस कभी इतनी ज्यादा नहीं होती, या फिर वो लोग ऐसे होते हैं जो रेगुलर वीजा अपने लिए लगवा ही नहीं पाते। कोई ना कोई रिक्वायरमेंट्स वो मीट नहीं कर पाते वीजा लगवाने की, इसलिए उन्हें लगता है कि इतनी बड़ी रकम देने के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। क्योंकि ये काम इलीगली किया जाता है तो रेगुलर वीजा की एप्लीकेशंस को बाईपास कर लिया जाता है और लोग इतना पैसा इकट्ठा करने के लिए अक्सर अपने खेत बेच देते हैं, अपने घर बेच देते हैं और कई बारी तो पूरी लाइफ सेविंग्स इसी एक उम्मीद पर लगा देते हैं। कुछ दोष इन कंपनीज और एजेंसीज पर भी जाता है क्योंकि बहुत सी बारी ये कंपनीज लोगों को गुमराह करती हैं झूठे वादे सुनाकर। ये कहती हैं कि हम ना सिर्फ आपको बड़ी आसानी से अमेरिका तक पहुंचा देंगे बल्कि वहां पर ढेर सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी आपको, और जो असली मुसीबतें आएंगी इस सफर में और जो लीगल प्रोसेसेस का आपको सामना करना पड़ेगा, इन सब चीजों को छुपा कर रखते हैं। जो लोग इन चीजों के बारे में ज्यादा जानते नहीं वो इस जाल में फंस जाते हैं। यहाँ एक इंफॉर्मेशन गैप है जिसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है इन कंपनीज के द्वारा।